नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हम जीवन के अंदर जिस भी मार्ग पर बढ़ रहे होते हैं, चाहे वह कर्म का मार्ग हो, चाहे वह आत्मज्ञान का मार्ग हो या फिर भौतिक कोई अवस्था को संपादित करने का वास्तविक मार्ग हो, हमेशा किसी न किसी मार्ग पर चलते हुए मध्य में कोई अनजाना भय हमें जरूर सताता है। अधिकांशतः मनुष्यों का ऐसे अनजाने भय से पाला जरूर पड़ता है। लेकिन जो लोग भक्ति के मार्ग को अपने जीवन में धारण किए होते हैं, ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी महाराज जी ना सिर्फ उनके परिणाम के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं, बल्कि उनके पूरे मार्ग के लिए उन्हीं भक्तों के संरक्षक भी बने होते हैं, ताकि उस भक्त को कभी उस अनजाने भय से कोई हानि ना हो जाए। कुल मिलाकर इस तरह से आपसे अपने प्रेम को दर्शाते हैं बाबा नीम करोली महाराज जी, हनुमान जी। जैसे कि दोस्तों, कभी आप किसी नज़दीकी हनुमान मंदिर जा रहे हों या फिर कभी पूरी प्लानिंग करके अपने परिवारजन या स्वयं अकेले ही महाराज जी हनुमान जी के किसी धाम जा रहे हो और कुछ ना तो किसी के द्वारा दिए गए निमंत्रण के अनुसार किसी सत्संग में कहीं पर कथा सुनने या सुंदरकांड रामायण के पाठ में शरीक होने जा रहे हो। आप जब भी अपने इस भौतिक द्वार से यानी कि अपने घर से उनके अलौकिक द्वार यानी कि उनके धाम की ओर चलते हैं, तो बीच में जो दूरी होती है तय तो हम करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हम किसी भी तरह से हमारे ईश्वर के द्वार तक पहुँचेंगे, हमारे भगवान के धाम तक पहुँचेंगे, हमारे हनुमान जी के मंदिर तक पहुँचेंगे। ये हम सोचते हैं, हम जानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं वही लेते हैं। जिसका मतलब ये है कि एक तरफ तो वो आपको आपके ही घर से अपने धाम तक बुलाने की सारी व्यवस्था करते हैं और इसके साथ ही इसकी भी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं महाराज जी हनुमान जी रखते हैं। और बहुत ही अनूठी बात यह भी है कि महाराज जी ऐसा करने के लिए किसी न किसी अन्य भौतिक रूप को ही धारण करते हैं। आज आपको महाराज जी के एक भक्त के साथ में घटी एक ऐसी घटना सुनाते हैं जिसमें उसको मार्ग में अनजाने भय ने जब घेर लिया तो आखिरकार पहुंच गए बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों, नरसिंह नाम का महाराज जी का एक भक्त एक दिन नैनीताल से बाबा जी के दर्शन करने के लिए कैंची आया था। वह नैनीताल में ही अपने परिवार के साथ रहता था और महाराज जी से वास्तव में बहुत प्रेम करता था। जब कभी भी नरसिंह बाबा जी को देख लेता तो देखते ही वह खिलखिला उठता और दौड़कर महाराज जी के श्री चरणों से लिपट जाता। और एक बार जब महाराज जी के पास आ जाता तो वापस जाने का तो नाम ही नहीं लेता। बाबा जी भी कभी उसे जाने के लिए नहीं कहते। पता नहीं क्या डोर बंधी थी उन दोनों भक्त और भगवान के बीच में। दोस्तों, उस दिन भी जब नरसिंह नैनीताल से कैंची आया हुआ था तो वह आया तो बाबा जी के दर्शन मात्र के लिए था, परंतु बाबा के प्रेम में वहीं पर कैंची में संध्या से रात हो गई। रात तो क्या हुई, देर रात हो गई। रात के जब 11 बज गए तब जाकर बाबा ने उसे जाने के लिए कहा। दोस्तों, अगर वह सड़क मार्ग से कैंची धाम से नैनीताल अपने घर पर वापस आता तो ये दूरी लगभग 19 किलोमीटर की थी और अगर पहाड़ियों से सीधा नीचे उतरता हुआ जंगल के रास्ते से आता तो यह दूरी घटकर मात्र 8 किलोमीटर रह जाती। आप सोचिए जरा कि वह युवा नरसिंह कितना महाराज जी से प्रेम करता था कि पैदल ही इतने किलोमीटर चलकर हमेशा बाबा से मिलने आता था। दोस्तों, उस दिन उसने जंगल के रास्ते जाना ही तय किया क्योंकि रात बहुत हो गई थी और 19 किलोमीटर की यात्रा तय करने में उसे बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। अतः वह महाराज जी से आशीर्वाद लेके हनुमान जी को प्रणाम करके कैंची धाम से निकल पड़ा जंगल के रास्ते अपने घर की ओर। लंबे लंबे डग भरता हुआ वह घर की ओर चल रहा था, परंतु उस दिन पता नहीं क्यों चांद भी बादलों में कहीं छिपा था और जंगल बहुत घना था। ऐसे में रह रहकर एक अनजाना सा भय उसे सताने लगा और जो जो कदम आगे बढ़ाता उसके कदम अब जमने लगते। ठंडी रात में भी उसे पसीना आने लगा। नरसिंह को ख्याल आया कि अच्छी आफत मोल ले ली है, इससे अच्छा होता मैं बाबा जी के पास में कैंची धाम में रुक जाता और सवेरे जल्दी उठकर नैनीताल के लिए निकल जाता। लेकिन खैर, अब तो वह मार्ग पर निकल पड़ा था। ज्यों जो नरसिंह आगे बढ़ रहा था, भय इतना सताने लगा कि उसका शरीर ही कांपने लगा। तभी दोस्तों, अगले कुछ ही समय में थोड़ा दूर चलने पर उसे पीछे से एक काला कुत्ता आता हुआ दिखाई दिया। उसे इस बात से और ज़्यादा डर लग गया कि साथ में कोई नहीं है, ऐसे में वह कुत्ता कहीं बिदक कर उसे काट ना ले। लेकिन दोस्तों, वह काला कुत्ता
नरसिंह के पीछे पीछे एक निश्चित दूरी बनाकर चलता रहा। जो ही नरसिंह रुकता वह कुत्ता रुक जाता, जो ही नरसिंह चलने लगता वह कुत्ता भी समांतर कदमों से आगे बढ़ने लगता। उसके एक निश्चित दूरी पर साथ रहने से नरसिंह का भय चला गया। यहाँ पर नरसिंह को उस अनजाने भय के सामने यह एहसास हुआ कि चलो कोई और भी चल रहा है इसी मार्ग से, अगर कुछ होगा तो उसके साथ भी होगा। इसके बाद में नरसिंह ने ये सभी काल्पनिक भय भुलाकर अपना पूरा ध्यान उस कुत्ते पर लगा दिया। दोस्तों, वह कुत्ता नरसिंह के साथ उस पहाड़ी से शुरू हुआ था और चलता चलता वह नैनीताल तक गया। और जैसे ही जंगल पार करके नैनीताल का रास्ता नरसिंह ने पकड़ा और तुरंत घूमकर उस कुत्ते को देखा तो वहाँ पर कोई कुत्ता नहीं था। उसे वह पीछे का मार्ग स्पष्ट रूप से दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, लेकिन वह कुत्ता कहीं भी दिखाई नहीं दिया। खैर, वह लंबे लंबे डग भरता अपने घर आ गया और अगले दिन जब उसका मन नहीं लगा तो फिर से बाबा से मिलने कैंची धाम आया। दूसरे दिन जब वह कैंची धाम बाबा के दर्शन को आया और महाराज जी के तखत के पास जाकर बैठा तो अन्य भक्तों के सामने बाबा स्वयं ही कहने लगे, वह एक कुत्ता था, तू बेकार ही डर रहा था। कुत्ता तो भैरव का वाहन होता है, वह तेरी रक्षा के लिए ही तो आया था, हो सकता है कि भैरव ने भेजा हो। महाराज जी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए नरसिंह को बहला रहे थे। लेकिन दोस्तों, वहां पर उपस्थित अन्य भक्त और स्वयं नरसिंह को भी समझ में आ गया था कि पूरे मार्ग भर उसकी रक्षा करने वाला, उसे उसके भय से छुटकारा दिलाने वाला वह कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं महाराज जी उसकी रक्षा के लिए साथ थे। नरसिंह चूंकि कम उम्र का युवा था, लेकिन फिर भी उसको ये समझ आ गई कि हम हमारे जीवन के अंदर जब भी ईश्वर के पास आते हैं या ईश्वर से दूर जाते हैं तो ईश्वर हमें पास आने के लिए भी जिस तरह से पूरी व्यवस्था करते हैं और दूर जाने की जिस तरह से अनुमति देते हैं, उन दोनों स्थिति के अंदर पूरे मार्ग में हमारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी स्वयं वही लेते हैं। और बाबा महाराज जी कभी भी अपने भक्त को भय में ग्रसित नहीं छोड़ते, चाहे वह कैसा भी भय हो, भौतिक भय, आत्मिक भय, मानसिक भय। महाराज जी की दृष्टि में अगर ये एक बार भी आ जाए कि उनके भक्त को किसी भय ने ग्रसित कर लिया है, बाबा तुरंत ही उसके भय का नाश कर देते हैं। दोस्तों, भक्ति और भय का आपस में बैर है। अगर भय है तो भक्ति नहीं हो सकती, और अगर भक्ति करते हो तो भय रहता ही नहीं। इसीलिए जो लोग बाबा को सच्चे मन से मानते हैं, महाराज जी के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं, बाबा उनकी रक्षा हर एक भय से करते हैं, सदैव अपने भक्त को भयमुक्त रखते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।